आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे वो क्लासेस जो कि हम मेथड्स के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। कोई भी इंस्टेंस मेथड हो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम है मेथड लोकल इनर क्लासेस इन जावा। बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये जो अगर हम देखें तो ये मेथड लोकल इनर क्लासेस ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती हैं, पर ड्यू टू कंप्लीटनेस हमारे को क्या करना पड़ेगा, इनको कवर करना ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इन जावा वी कैन राइट अ क्लास विद इन अ मेथड, मतलब हम मेथड के अंदर भी ये कोई क्लास लिख सकते हैं। जैसे लोकल वेरिएबल्स हम मेथड के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं ना, इसी तरह से हम क्लास भी डिक्लेयर कर सकते हैं और वो क्लास भी क्या कहलाती है, लोकल क्लास कहलाएगी। जिस तरह से हम लोकल वेरिएबल्स को आउटसाइड द क्लास यूज़ नहीं कर सकते, आउटसाइड अ मेथड सॉरी, जैसे हम लोकल वेरिएबल्स जो मेथड्स के अंदर डिक्लेयर्ड है उनको हम मेथड के बाहर यूज़ नहीं कर सकते, इसी तरह से क्लासेस भी वो क्या कहलाती है, लोकल क्लासेस कहलाती है। हम उनको मेथड के बाहर यूज़ ही नहीं कर सकते, मेथड के अंदर ही हमें उनका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, लाइक लोकल वेरिएबल द स्कोप ऑफ द इनर क्लास इज रेस्ट्रिक्टेड विद इन द मेथड। द मेथड लोकल इनर क्लास कैन बी इंस्टेंशिएटेड ओनली विद इन द मेथड, मतलब हम इसको केवल मेथड के अंदर ही इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, मेथड के बाद मेथड के बाहर हम इनको इंस्टेंशिएट कर ही नहीं सकते। और अब इसका हम एक डेमो देख लेते हैं। डेमो प्रोग्राम भी मेरे पास रेडीमेड है क्योंकि सिंपल सा है ये कंसेप्ट। अब यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है सी, उसके अंदर ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक मेथड बनाया, मेथड का नाम है यहाँ पर मैथ इज़ अ मेथड। इसके अंदर हमने एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। हम इसको लोकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी हम वेरिएबल क्लास मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं, दो वेरिएबल्स आर नोन एज द लोकल वेरिएबल्स। और हमने इसी मेथड के अंदर हमने एक क्लास बना दी, उस क्लास का नाम क्या है, डी। और उस क्लास के अंदर हमने एक मेथड दिया, प्रिंट मेथड। जो मेथड क्या कर रहा है, दिस इज मेथड इनर क्लास, और वो इस लोकल वेरिएबल को प्रिंट करा रहा है केवल। वो लोकल वेरिएबल कौन सा है, जो इसी मेथड के अंदर है, इसी मेथड का जो लोकल वेरिएबल है उसको ये प्रिंट करा रहा है। और जैसे कि हमने यहाँ पर थ्योरी सेक्शन के अंदर पढ़ा कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी जो क्लास मेथड के अंदर डिक्लेयर है, हम उसका जो इंस्टेंस है केवल मेथड के अंदर ही बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मेथड के अंदर ही क्या कर लिया, डी क्लास का हमने यहाँ पर एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। वी हैव क्रिएटेड द इंस्टेंस ऑफ द क्लास डी, और हमने उसी के अंदर से मेथड के अंदर से इस प्रिंट मेथड को कॉल कर दिया, क्योंकि मेथड जो क्लास का मेथड है उसको कौन कर सकता है, कॉल क्लास का ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, डी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने ये प्रिंट मेथड को कॉल कर लिया। और ये सारा का सारा काम हमने कहाँ किया है, मेथड के अंदर। अब हम मेन मेथड डिज़ाइन करेंगे क्लास सी के अंदर, और उस मेन मेथड के अंदर हम क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि कहने को एक आउटर क्लास है। और फिर हम उस आउटर क्लास की हेल्प से मेथड कॉल करेंगे, ये वाला मेथड। क्योंकि देखो ये क्लास मेमोरी में कब एलोकेट होगी, ये क्लास मेमोरी में तब एलोकेट होगी जब ये मेथड कॉल होगा। मेथड तभी तो एग्जीक्यूट होगा जब हम उसको कॉल करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर मेन के अंदर हम डी का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। हम कहेंगे डी ओ बी इज इक्वल टू न्यू डी, तो ये हमारे को कंप्लेन करेगा कंपाइलर कि ये डी है क्या, मैं नहीं जानता ये डी क्या है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर कोई डिक्लेयर्ड ही नहीं है। जैसे ये लोकल वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं यहाँ पर सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पर इस तरह से कराऊँ एक्स, तो ये कहेगा भाई एक्स क्या है, मैं नहीं जानता ये एक्स कौन सा है, क्योंकि एक्स आपका मेथड के अंदर डिक्लेयर्ड है। तो जो मेथड के अंदर डिक्लेयर होती हैं लोकल, जैसे लोकल वेरिएबल हो गया और ये लोकल क्लास हो गई, उनकी विजिबिलिटी केवल मेथड के अंदर ही रहती है। इस वेरिएबल की लाइफ कितनी है, जितनी इस मेथड की लाइफ है। इस क्लास की लाइफ कितनी है, जितनी इस मेथड की लाइफ है। इस ऑब्जेक्ट की लाइफ कितनी है, जो डी क्लास का ऑब्जेक्ट है, जितनी इस मेथड की लाइफ है। वो कब क्रिएट होगा ये ऑब्जेक्ट, जब ये मेथड यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। और ये मेथड कब डिलीट हो जाएगा, जब हम इस मेथड को एग्जिट करेंगे यहाँ पर। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका डिलीट भी हो जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट, डी विल ऑटोमेटिकली बी डिलीटेड। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर हम इन दोनों लाइन्स को हटा देते हैं क्योंकि दो लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी। अब हम इसमें सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसकी हेल्प से हम यहाँ पर मेथड को कॉल कर लेते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको आउटपुट में नजर आएगा दिस इज मेथड इनर क्लास 20, दिस इज मेथड इनर क्लास इज इक्वल टू, और यहाँ पर इसने लोकल वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर ही प्रिंट करा दिया। सिंपल सा आपका ये मेथड है।
तो अब अगली क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे स्टैटिक इनर क्लासेस, कि आपकी स्टैटिक इनर क्लासेस क्या होती है। तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।